आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आ रही है, समझे? आ रही है। हाँ जी हाँ जी। आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा? हाँ जी हाँ जी। बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने, ठीक है, तो आज इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है, और इसके पार्ट्स वगैरह जो है उसका क्या नाम है, तो किस मटेरियल का रहता है, वगैरह क्या होती है। और जब आप आओगे जब और बताया जाएगा इसके बारे में, लेकिन अभी आपको थोड़ी नॉलेज दे दी जाएगी तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो इसमें पहले पार्ट नेम से शुरुआत करता हूँ। पहले तो इसका मटेरियल जो होता है वो होता है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का क्यों होता है? प्लास्टिक का होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक का होती है, आप जैसे मान लो कोई लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का होता है, तो लकड़ी का होता तो जो मार्किंग वगैरह है इस पर वो गिर जाता है। प्लास्टिक वगैरह का होता तो जैसे हीट वगैरह होती है उसका पिघल जाता है। ठीक है, और हमें चाहिए एक्यूरेसी। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही एक्यूरेसी नहीं देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे के लिए। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया था। ठीक है, और मार्किंग वगैरह इस पर बनी रहे, इसलिए जो स्टेनलेस स्टील का होता है इस पर जंग वगैरह भी नहीं लगता। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बेनिफिट टू मटेरियल होता है। उसके बाद इसके पार्ट्स नेम देख लेते हैं। पार्ट्स नेम बहुत जरूरी है इसके। पहले तो कोई पूछता है मटेरियल, पूछता है मटेरियल, अब मटेरियल आपने बता दिया, और मटेरियल में मतलब किस तरीके की खूबी है वो भी आपने बता दी। फिर आते हैं कि इसकी लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट मतलब कम से कम कितना नाप सकता है। ठीक है, तो होता है 20 माइक्रोन। जो ये वाला है डिजिटल वाला 10 माइक्रोन तक एक्यूरेसी दे सकता है, ये 20 माइक्रोन तक देगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके पार्ट्स नेम। ये जो ऊपर की तरफ होते हैं ये वाले, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर जा। ठीक है, अपर जा, जबड़े मतलब। ठीक है, अपर जा। ठीक है, ये किस लिए काम आते हैं? ये आते हैं हमारे जो इंटरनल जो डायमीटर होता है, जैसे कोई आपकी शाफ्ट है जिसमें होल हो रखा है या कोई इस तरीके से होल हो रखा है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ये अंदर का मेजर करना है तो क्या करेंगे, इसको बंद करके इसको अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद फिर इसको इस जगह से, ठीक है, ये थिम्बल, इस पे हम थंब रख के पीछे की तरफ भेजेंगे, जहाँ भी एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मान लो यही लगा लो, यही आपका बॉक्स है, यही मेजर कर लो। ठीक है, अंदर की तरफ आपको डायमीटर या अंदर की जो लेंथ है वो मेजर करनी है, तो इनसे मेजर करेंगे। ठीक है, जो ये होते हैं अपर जा, इनको इंटरनल जा भी बोलते हैं। जैसे अंदर की तरफ लगते हैं तो इसलिए इंटरनल जा बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं ये वाला। अब ये वाला क्या होता है? ये होता है लोअर जा, नीचे की तरफ इधर लोअर जा। ठीक है, ये वाले, ये कौन से हो गए? अपर जा। ये हो गया आपके लोअर जा। ठीक है, एक तो ये नाम है, और अगर ये नाम याद नहीं है तो दूसरा नाम याद रखना। तो फिर क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे इंटरनल जा, इन वाले को इंटरनल जा, और इसको बोलेंगे एक्सटर्नल जा। ठीक है, तो जैसा आपको याद होने में इजी रहे वैसा आप याद रख लेना। ठीक है, मैं अपर जा बोलता हूँ इनको, अपर जा, और ये लोअर जा। ठीक है, अब ये इंटरनल जो डायमेंशन है उसको मेजर करते हैं इससे, और जो नीचे वाला है ये एक्सटर्नल, जो भी आपकी सीट वगैरह होती है, पार्ट वगैरह होते हैं, या जैसे सिलेंड्रिकल टाइप का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको मेजर करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, अपर जा हो गया, लोअर जा हो गया, और ये जो है इस पे नंबर है, एक से लेके 0 से लेके 150 तक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेन स्केल। मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल है ये। मेन स्केल मतलब पहले इस पे रीडिंग देखेंगे, बाद में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और ये कौन सा होता है? ये वाला, ये होता है अपना वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ठीक है, नाम याद रखना। मेन स्केल हो गया ये वाला,
और वर्नियर स्केल हो गया ये पूरा, ठीक है। ये माइक ऑफ कर दूंगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, अब इसको बोलते हैं जो ये वाला है, इसको बोलते हैं, ये पूरा वर्नियर स्केल ही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको मूवेबल स्केल भी बोलते थे। मूवेबल क्यों बोलते हैं, मूवेबल इसलिए बोलते हैं ताकि ये आगे पीछे स्लाइड हो जाता है, मूव हो जाता है, इसलिए इसको मूवेबल जॉ भी बोल देते हैं, ठीक है। और जो आपका फिक्स स्केल है ये फिक्स ही रहता है, जो मेन स्केल है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कोई बोलने लगे भाई मूवेबल स्केल बोलते हैं या वर्नियर स्केल बोलते हैं, तो दोनों बोलते हैं इसको, ठीक है। मेन तो वर्नियर स्केल ही है, ठीक है। ये वर्नियर स्केल कहलाता है, पूरा स्लाइड हो जाता है आगे पीछे। उसके बाद ये जो होता है ये क्या बोलते हैं इसको, इस पर नर्लिंग हो रखी है ग्रिप के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉकिंग नट, लॉकिंग स्क्रू या लॉकिंग नट। लॉकिंग स्क्रू या लॉकिंग नट क्यों बोलते हैं, ये लॉक करने का काम आता है, मतलब एक बार आपने डायमेंशन मेजर करी और इससे लॉक कर दिया ताकि आगे पीछे ना हो वो, ठीक है। आगे पीछे नहीं होगा तो एक्यूरेसी सही आएगी, एरर आने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। ये लॉकिंग नट है, ये थंबल है ये वाला, ये बस स्लाइड करने के लिए काम आता है, अंगूठा रखा इसके ऊपर और आगे पीछे की तरफ स्लाइड किया, ठीक है, समझ में आया। और ये है डेप्थ रॉड, ये वाली डेप्थ रॉड क्या है कि इससे डेप्थ नापते हैं, जैसे कोई आपका अंदर जैसे ये है, ये कोई ऑब्जेक्ट, और ये वाली डेप्थ नापते हैं आपको, ये वाली, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको अंदर डाल देंगे, अंदर डालने के बाद जितना भी, अब देखो जितना ये खुलेगा उतना ही ये यहाँ से ओपन होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से ओपन होगा तो इसमें रीडिंग वगैरह आएगी, रीडिंग आएगी तो हम उससे मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी डेप्थ है, ठीक है। अब दोबारा से एक बार नाम नाम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। देखो ये बताओ ये क्या होता है, ये दोनों एक को क्या बोलते हैं, अपर जॉ, अपर जा, और ये दोनों हाँ लोअर जॉ, लोअर लोअर जॉ, ठीक है। और ये पूरा क्या होता है जो नीचे की तरफ है ये वाला स्केल, ये मैन स्केल, मैन स्केल, मेन स्केल। और ये जो मूवेबल है इसको क्या बोलते हैं, ये वाला पूरा पूरा आ जाएगा ये वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। और हाँ जी, ये क्या होती है ये डेप्थ रॉड, डेप्थ डेप्थ रॉड, ठीक है टैप लो, ये इसके पार्ट नेम हो गए, ठीक है। ये तो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। अगर आप हाँ जी, मान लो हाँ कहीं जी, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वर्नियर पूछने लगे वर्नियर के बारे में, तो ऐसा तो नहीं अब आपको मेजर करना आता है, मेजर करना पूछ ही नहीं रहा हूँ, पहले तो पार्ट नेम पूछेगा, वो अपने आप ही अंदाजा लगा लेगा। अगर आपको पार्ट नेम नहीं पता तो मतलब आता भी नहीं है आपको, बेशक आए आपको लेकिन पूछेगा ही नहीं फिर आगे, ठीक है। और ये क्या होता है ये इधर लॉकिंग नट, लॉकिंग नट, और ये स्लाइडर, थंब हाँ सिंबल बोलते हैं स्लाइडिंग इसको, ठीक करना, है। हाँ स्लाइडिंग के काम आता है, या आगे पीछे करने की एडजस्ट करने के लिए काम आता है, इसको एडजस्ट नॉर्मली सर स्लाइडर भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं पूरा फिर पूरे को बोलेंगे फिर स्लाइडर, हाँ इसको स्लाइडर भी बोल अच्छा, सकते हैं इसको, लेकिन क्या है इसके नाम है थोड़े स्टैंडर्ड से, तो उस तरीके से बोलोगे तो थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। ओके ओके, तो ये इसके पार्ट्स में ठीक है सर, अब मटेरियल किसका बना होता है ये बता, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील, स्टील, स्टेनलेस स्टील। और उसके बाद दो एक और चीज बताई थी मैंने, हाँ इसकी लिस्ट काउंट क्या है, मतलब कम से कम कितना मिलेगा, 20 माइक्रोन, 200 नहीं 20 20, माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 20 माइक्रोन। अब 20 माइक्रोन होते हैं, अब देखो 1 mm आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 1 mm में क्या कितने माइक्रोन होते हैं इसमें, 1 mm में, 1 mm में होते हैं आपके 1000 माइक्रोन, जैसे आपके 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, ऐसे ही 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, ये माइक्रोन का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। 1000 माइक्रोन हो गए। अब ये क्या है 20 माइक्रोन तक एक्यूरेसी है, ठीक है, हो गया है। उसके बाद देखते हैं मेजर कैसे करते हैं इसके, ठीक है। मेजर करने की ध्यान से देखना, ये पार्ट्स नेम तो आप याद ही कर लोगे बाद में भी,
जो मेजर करने का तरीका है ये एक बार आ गया समझ तो आ सकता है, मतलब फिर बाद में। ठीक है, अब इस पर हम जूम करते हैं थोड़ा, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा आपको वैसे ही। ठीक है, बिल्कुल साफ दिख रहा है ना आपको अपनी डिस्प्ले पे? हाँ जी हाँ जी सर। हाँ देखो, इस पे जो मार्किंग हो रखी है, इस पे जो मार्किंग हो रखी है 0 से लेके 150 तक है। ठीक है, ऊपर वाले इंचेस में होते हाँ हैं, जी ये सिविल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सिविल वाला देखना। अब जो 0 से लेके 10 तक है, मतलब क्या है इसका, 10 mm। 20 तक है 10 mm, 30 mm, 20 mm, 30 mm, इस 30 mm, तरीके से देखो। आएगा। ठीक है, अब इसमें जो एक गैप है, ये वाला एक डिवीजन है, वो कितने का है? 1 mm का, 2 mm का, 3 mm का, 4 mm, ये 5 mm हो गया। ठीक है, फिर 6, 7, 8, 9 और एक 10, तो एक डिवीजन 1 mm का है इसमें। ठीक है, समझ में आया? ओके ओके। हाँ जी हाँ ये जी। याद रखना है, इसको आप भूल जाओ अभी, इस वाले को जो आपका वर्नियर स्केल है इसको भूल जाओ। ये याद रखो कि मेन स्केल कैसे देखते हैं। मेन स्केल में जो डिवीजन है एक वो 1 mm का है। ठीक है, और जो लिमिट है इसकी 1.5 mm का है। माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो डिवीजन 1 mm का हो गया। अब मेजर करने के क्या तरीका, मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, इतना ही मान लो, जितना ये खुला हुआ है ना उतना ही ऑब्जेक्ट मान लो, ये है। ठीक है, अब ये आपने मेजर कर लिया। ठीक है, मेजर करके ये लॉक भी कर दिया, ये लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। लॉक करने के हाँ बाद जी अब देखोगे ये कहाँ तक है, पहले mm में देखोगे, माइक्रोन बाद में देखोगे। माइक्रोन क्या होता है, mm की बाद की इकाई होती है, छोटी। ठीक है, पहले mm सर, देखोगे। 23 mm। हाँ देखो, अभी 23 नहीं है, इसमें साफ नहीं दिख रहा। 23 mm है सर। नहीं, जो यहाँ पे है ना ये वाला, हाँ जी यहाँ से नहीं, इसमें मार्किंग होती है। एक मिनट में दूसरी वाली पिक ओके। देखता हूँ। हाँ ये वाली सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं एज्यूम करता हूँ कि ऑब्जेक्ट, अभी ना मैंने ना पार्ट्स नेम बताए थे जो नए आए हैं, मैंने पार्ट्स नेम बताया और कुछ नहीं किया। अभी मैं मेजरिंग करना ओके बता रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना। पार्ट्स नेम का आप बाद में किसी से पूछ लो। ठीक है, तो इसमें जो एक डिवीजन है, एक है, मैंने हमने पढ़ लिया। ठीक है, हाँ जी इसमें जो यहाँ से लेके यहाँ से 0 है ये। ठीक है, ये नहीं देखना, हाँ इसका जी कॉर्नर नहीं देखना। ठीक है, ये ओके 0 ओके और 0 से लेके यहाँ तक 10 तक जा रहा है। माइक ऑफ कर लो। ठीक है। सर जीरो सही से नजर नहीं आ रही सर, मेरे हिसाब से सर 16.2 के या 5 के करीब है। हाँ अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, लाइन दिख रही है, वैसे इतना कोई वो नहीं है, थोड़ा हाँ फोकस जी हाँ जी करोगे हाँ जी तो दिख बिल्कुल। जाएगा। ठीक है, तो ये 0 वाली लाइन है, ये वाली जो 0 वाली, 0 के जस्ट ऊपर है। ठीक है, अब ये कहाँ पे जा हाँ रही है, जी यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डॉट डॉट लगा देना है। ठीक है, अब डॉट तो आपको दिख रहा हाँ होगा। जी अब इसमें पहले ये देखना है कि mm कितना है। माइक्रोन बाद में देखेंगे, पहले mm देखना है, mm कितना। अब देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है 10 mm तो है। ठीक है, हाँ जी और फिर आगे देखा कि ये वाली थोड़ी बड़ी वाली लाइन है, हमें पता चल गया कि 15 mm तो है। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद देखा हाँ कि जी 15 mm के आगे एक और लाइन से आगे आई, तो मतलब 16 mm से आगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइड हाँ में, जी ये 16 mm। ठीक है, 16 mm मिनिमम है इसकी लेंथ जो हमने ऑब्जेक्ट मेजर किया है। ठीक है, अब 16 mm के बाद पॉइंट में कितनी वैल्यू है वो बाद में देखेंगे। उतना समझ में आया, हाँ ये जी वाला। ठीक है, 16 हाँ mm। जी हाँ जी। उसके बाद ये जो पूरी लाइन है इस पे जो डिवीजन बन रखे हैं 10 तक। ठीक है, इसका जो एक डिवीजन है वो है आपका 20 माइक्रोन का। ठीक है, एक ठीक डिवीजन है सर। 20 माइक्रोन का, और इस पे डिवीजन कितने हो रखे हैं, 10। ठीक है, 10 10 नहीं हो रखे, सॉरी, ये डिवीजन एक एक ऐसे गिनेंगे, तो मतलब यहाँ तक 10 हो गए, 20, 30, 40। ठीक है ठीक है, तो डिवीजन हो रखे हैं। अब इसमें जो ये 20 माइक्रोन है, एक गैप,
तो नेक्स्ट वाला जो डिवीजन होगा वो कितना हो जाएगा 40 माइक्रोन का। ठीक है, बिल्कुल सर। डिवीजन तो इसके कितने हैं आपके 100। 100। तो ठीक है, 100 ही बनेंगे ना, एक है 20 का। 100 ही डिवीजन बनेंगे ना, बता देना भाई, मैं भी गलत कर सकता हूँ कभी। ठीक है, तो एक जो डिवीजन है वो है 20 माइक्रोन का, ये याद रखना, ये मैंने इस पे लिखा भी हुआ है 0.02 mm। ठीक है, mm मतलब मैंने आपको बताया था कि 1 mm में 100,000 माइक्रोन होते हैं 1 mm में। तो अब जो mm हमने ये लिखा है, तो इसमें कितने माइक्रोन होंगे, इसको क्या करेंगे हम, 20। हाँ 20 माइक्रोन होंगे इसमें। ठीक है, 20 माइक्रोन। ठीक है, ये बाद में बताऊंगा कैसे निकालते हैं, वैसे काफी बच्चों को आता होगा पहले से। जैसे आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हो, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो ना, वैसे ही सेम है, और कुछ फर्क नहीं है। तो अब इसमें क्या देखना है, मेन चीज जो है, इसमें जो लाइन है मेन स्केल पे और इसमें जो लाइन है वर्नियर स्केल पे, इनमें से कौन सी लाइन मैच हो रही है परफेक्टली, वो देखना बस। ठीक है, ये डॉट में हटा देता हूँ। अब देखो भाई लाइन कौन सी मैच हो रही है इनमें से परफेक्टली, मतलब एक आध दो आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि आपको भी आता भी नहीं है। ठीक है, तो इसको देखने का क्या तरीका, पहले तो जो वर्नियर आपका 90 डिग्री बिल्कुल सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो अच्छा पड़ा है या थोड़ा एंगल बना के देख लो, तो वो देखने में परेशान होगी, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए थोड़ी। ठीक है, तो अब इसमें जो देखना है, एक बार मैं बताता हूँ पहले आपको। ये 16 mm है और ये आपकी, ये ना जो मैंने फोटो खींची थी ये थोड़ी टेढ़ी खींच रही है। ठीक है, लेकिन क्या है जो हम देखेंगे इसमें कौन सी मैच हो रही है, ये हो रही है आपकी ये 6 से 10 वाली या 6 वाली बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, 6 वाली हो रही है सर। अगर मान लो 6 वाली हो रही है, तो मैंने जो एक डिवीजन हाँ बताया जी, वो कितने का था 20 माइक्रोन, दो डिवीजन 20 का 40 और एक का 40। कितने हो गए 100। देखो, एक, दो, 600। तीन, चार। ठीक है, 4। ठीक है, 80 हो गए यहाँ तक, और ये हाँ जी, तो 100 100। माइक्रोन हो गए। अब 100 माइक्रोन ठीक हो है सर। गए, तो मतलब क्या है कि एक का मतलब है इसमें 100 माइक्रोन, दो का मतलब 200, तीन का मतलब 300, चार का मतलब 400, पाँच का मतलब 500, छह का मतलब 500। तो कितने हो गए 600। 600 माइक्रोन। ठीक है, 600। ये 600 माइक्रोन मैंने लिख दिया। माइक्रोन, माइक्रोन का सिंबल ऐसे लगाऊंगा, mm नहीं लिखना इसके। ठीक है, तो ये होगा, ये इसकी मेजरमेंट होगी अभी जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये वाला। ठीक है, 16 हाँ mm जी, 600 माइक्रोन। ठीक है, अब लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे मान लो मैं 600 माइक्रोन ना लिखूँ इसे, मैं तो ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट 16 और ये पॉइंट डाला और यहाँ 6 लिखा, 0 0 और 10। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये 16 mm 600 माइक्रोन, ऐसे आ गया समझ में। तो इसमें क्या है, जो भी लाइन आपकी मैच हो रही है उसका, जैसे ये तो आपको आता है, ये तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, बात आती है इसकी माइक्रोन में कैसे देखें, तो लाइन मैच होनी चाहिए परफेक्टली। तो वो क्या होगी फिर, काउंट करेंगे इनमें से, ऊपर में नहीं देखना, नीचे से देखना है कितनी डिवीजन। जैसे मान लो ये 5 है, 500 माइक्रोन हो गए, 6 है 600 माइक्रोन हो गए। ठीक है, 600 से कम होता फिर कितना होता, 600 से पहला वाला होता कितना होता, फिर ये होता 580। 580। ठीक है, तो इतना ही है इसमें हाँ जी। और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अलग तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बताओ कितना है पहले तो, ध्यान लगा के देख लो। ये लाइन है आपकी, ये यहाँ पे है।
डॉट यहाँ पे है थोड़ा पीछे, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? पहले एमएम बताओ कितने हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नो mm। नो एमएम, नो एमएम है। हाँ, तो ये कितना है? 9 mm। पहले हम लिख लेते हैं 9 mm, ये हमने अलग लिख लिया। मतलब क्या है, 9 mm तो है वो मिनिमम, बाकी 9 से कितना आगे है वो बाद में देखेंगे, ठीक है? सर हाँ जी। और 500 माइक्रोन है सर। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे कौन सी लाइन मैच की, ठीक है? अब 500 माइक्रोन। हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो हाँ कि अब आप 500 बोल रहे हो कि दूसरा बोले कि 500 से आगे वाली हो रही है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ जी, ठीक है? लेकिन वो फिर जब आप लाइव देखोगे ना इसको तब आपको समझ में आएगा। अभी तो आपकी पिक्चर है तो इसमें सही से नहीं दिख रहा, तो मान लो ये लाइन हाँ नहीं जी, हाँ हो जी। रही, मान लो ये वाली हो रही है 5 से आगे वाली, तो कितना लिखेंगे फिर ओके इसको? सर, 510। तो फिर ये फिर 520 आएगा 520। सर, 520 ये लिखिए, कितना माइक्रो, माइक्रोन। ये हो गया। तो एक तो हाँ जी सर। तरीका ऐसे लिखने का, दूसरा तरीका कौन सा बताया था? 9 और यहाँ पॉइंट डाला और ये 520 पीछे लिख दिया जितनी वैल्यू है माइक्रोन में, और हमने फिर क्या एमएम किया? कर दिया। एमएम कर दिया। अब एमएम। यूनिट एमएम ही हो जाएगी इसकी, ठीक है? हाँ जी सर। अब ये हाँ कैसे लिखते हैं तो देखो, 520 को आप 1000 से भाग दो, ठीक है, 1000 से, तो किस में निकल आएगा? ये एमएम में निकल आएगा, एमएम में निकल आएगा सर। ठीक है? तो तभी तो ये पॉइंट लगा आगे जाके, ये 0.5 और ये 5-2 2 और ये 0, फिर अपने ये इसको गिलास दे रहा हूँ। हमने इसको फिर इसमें ऐड किया, ठीक है? तभी तो ये इतना बना, ये तभी तो इतना बना। तो ये आपकी हाँ जी, हाँ जी सर। मेजरमेंट ऐसे करते हैं। अब आप कैसे भी किसी भी तरीके की करो, अब मान लो मैंने तो इससे मेजर किया, अब इससे मेजर करूंगा अंदर का, तो डायमेंशन तो आप सेम ही, बेसिक तो सेम ही है ना सबका। अब मेजरमेंट अलग अलग तरीके हाँ की जी, हो सकती है, लेकिन मेजर तो उसी तरीके से करना, पहले मेन स्केल पे देखना है, फिर इसमें देखना है, और ऐसे ही सेम उसकी आ जाती है ओके। डेप्थ रोड की, ठीक है? और आप जब आओगे तब दोबारा से कराएंगे फिर ये, ठीक है? और इसमें पार्ट्स नेम दोबारा से बता देता हूँ, बाद में आए तो तो ये ऊपर का है, ये है अपर जा, ठीक है? नीचे का ये है जी, लोअर जा। लोअर जा। और ये मेन स्केल है आपका पूरा, मैन मेन स्केल है। स्केल। जिससे आप एमएम में देख रहे हो, ठीक है, देखते हो। और ये है हाँ आपका जी, वर्नियर, जिसमें आप वर्नियर। माइक्रोन्स में देखते हो, ठीक है? ये आपका हाँ लॉकिंग जी, स्क्रू या लॉकिंग नट हो गया, ठीक है? ये बिल्कुल। स्लाइडर भी बोल दो आप इसको, या सिंबल भी बोल दो, ठीक है? या ओके। एडजस्टिंग नट भी बोल दो, ठीक है? लेकिन नट बोलना सही नहीं होगा क्योंकि फिक्स है, ठीक है? तो सिंबल बोल सकते हो। उसके बाद ये है जो, ये है आपकी डेप्थ रॉड, ठीक है? इससे डेप्थ हाँ वगैरह जी, मेजर करते हैं, मेजर करने का बेसिक सेम है सबका। और जो इसका मटेरियल होता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, ताकि जंग वगैरह ना लगे। और जो आपके टेम्परेचर वगैरह है, जैसे मान लो सर्दियों में सिकुड़ जाता है मटेरियल और गर्मियों में फैल जाता है, उसका भी कम चांसेस रहे इसमें, ठीक है? और अगर ये प्लास्टिक वगैरह का होता तो इसकी जो मार्किंग वगैरह या वुडन का होता तो मार्किंग वगैरह आपकी सही नहीं होती, ठीक है? और जैसा। एरर आने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। देखो ये इतना परफेक्टली बना हुआ है, ठीक है? ये आपका 20 माइक्रोन का एरर दे रहा है, ये खुद ही कहता है कि 20 माइक्रोन तक का एरर दे सकते हैं, ठीक है? अगर आप लकड़ी वगैरह का बनाओ वो तो और ज़्यादा एरर देगा, प्लास्टिक वगैरह का बनाओ तो और ज़्यादा देगा, ठीक है? इसलिए ये, और जो डिजिटल वाला होता है, डिजिटल वाला माइक्रोवेव हाँ जी। वर्नियर भी होता है, जिसके ऊपर डीवीसी। प्रैक्टिकली लिखा होता है, उस पे आ जाती है मार्क, उसमें मेजर करने की जरूरत नहीं हाँ, पड़ती। आपने स्लाइड किया, लॉक किया और उसमें देखा लिखा आ गया, ठीक है? तो हाँ वो जी, हाँ हाँ जी। उसमें जी, क्या हाँ है, जी। उसमें 10 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी देता है, ठीक है? 10 माइक्रोन, क्योंकि डिजिटल है ओके। थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा ही देगा, ठीक है? तो ये है आपका आगे टॉप। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो वो बता दो, एक बार दोबारा से मेजरमेंट करना बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। ठीक है? बाकी आप आई एम वहाँ पे, सॉरी सर, हाँ जी, आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था सर। जोन सा 10-15 मिनट मेरे थोड़े से खराब हुए हैं सर, वो आप बता देंगे कि उसमें क्या समझाया था आपने? हाँ वो यही बताया था मैंने, पार्ट्स नेम ही बताए थे पास में। जी ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। कि जब आप आए थे तब मैंने मेजरमेंट स्टार्ट किया, ठीक है?
वही चीज हाँ जी, ठीक है सर, ज्यादा नहीं। ठीक सर। ठीक है, अगर इसमें से किसी को दिक्कत हो तो वो बता सकता है। अब जैसे एक और चीज बता देता हूँ, हाँ जी सर। माइक्रोन्स में लिख रहा है और उसे एमएम में कैसे लिखे वो बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिख रहा है 200 माइक्रोन लिख रहा है, अब इसको एमएम में कैसे लिखेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग कर रहे हैं सर। ठीक है, 1000 से भाग कर दिया तो ये कितना आ गया? हाँ जी, ये आप 0.2 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, 0.2 भी लिख सकते हो, लेकिन क्या है प्रिसीजन जो होती है वो चीज बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होती है मैकेनिकल लाइन में। ठीक है, तो पीछे की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी 2 तक। ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.200 mm mm में आ गया ना अभी। अगर मान लो हमें mm में दिया होता, उसको आप माइक्रोन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? उसको 1000 से गुना कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 0.31 और ये 0, इतना आपका mm है। और कोई कहे भाई इसको आप माइक्रोन में कन्वर्ट करके बताओ, तो फिर कैसे करेंगे? गुना कर देंगे 1000 से, गुना किया 1000 से। ठीक है, 1000 से गुना करके फिर ये 1000 ये आ जाएगा आपका 310। ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये 310 माइक्रोन ऐसे बना दो। क्या माइक्रोन का सिंबल बना दो या माइक्रोन लिख दो, लेकिन लिखना जरूरी है। अगर जैसे मान लो कोई पूछ रहा है आपसे मेजरमेंट पूछ रहा है भाई इसकी बताओ, आपने लिख के बता दी भाई ऐसे बता दिया आपने 7.12 आ रही है इसकी, ऐसे बता दिया आपने। ठीक है, ये बता दी लिख के दे दो, तो ये सरासर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं है माइक्रोन है या mm है, कुछ नहीं पता। तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि कोई भी चीज हो आप आगे कुछ भी करो यूनिट जरूर लिखा करो। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही था, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक